बहुत समय पहले की बात। एक पराक्रमी राजा राजपुर के राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु राजा के मन में एक पीड़ा, एक बेचैनी हमेशा बनी रहा करती थी। आखिर उसके बाद इस राज्य का क्या होगा, क्योंकि उसे कोई संतान ना थी। राजा रानी ने अपने आप को संतोष देने के लिए उन्होंने एक मिट्टू अपने यहाँ पर पाल लिया। वे उसे अपने बच्चे की तरह प्रेम करते थे। इसी तरह उनका दिन व्यतीत हुआ करता था। एक दिन जंगल से उड़ते हुए कुछ तोते वहां से गुजर रहे थे। मिट्टू ने देखा तो उन्हें आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर आसमान से उड़ रहे तोते उसके आसपास इकट्ठा हो गए और बात करने लगे। सब मिट्टू बोला, मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ और मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है। राजा और रानी मुझे अपने पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। ये सुनकर एक तोते ने कहा, वह तुमसे कोई प्रेम नहीं करते, ये बस उनका दिखावा है, क्योंकि अगर वह प्रेम करते तो तुम्हें इस तरह पिंजरे में कैद नहीं करके रखते। इस पर मिट्टू बोला, नहीं, वह मुझसे बहुत प्रेम करते। मेरे लिए उन्होंने सोने का पिंजरा बनवाया है। यह सुनकर बाहर का तोता बोला, पिंजरा सोने का ही सही पर है, तो कैद खाना ही तुम हमारी तरह स्वतंत्र आसमान में नहीं उड़ सकते। अपनी मर्जी से उड़कर कहीं जा नहीं सकते, ना ही अपनी मन मुताबिक कुछ खा सकते हो। ये सुनकर उस मिट्टू को बहुत बुरा लगा और वह सोच में पड़ गया। आखिर यह सच ही तो बोल रहे हैं, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। क्या सच में मैं कैदी हूं? यह सोचकर बोला कि मेरा पिंजरा खोल दिया और वह उड़ गया। राजा रानी बहुत रोए। उसके लिए यह सब देखकर तोते को बहुत अफसोस हुआ। तोता राजा से कहता है कि आपने मुझे बहुत प्यार किया है और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो गैनीमासी गोमों में क्या आपके प्यार को पहचान नहीं पाया? राजा जी, मैं आई आपको संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कहकर मिट्टू वहां से उड़ जाता है। वह एक साधु के पास जाता है और बोलता है कि मैंने उन्हें रुलाया है, उसके पश्चात मैं जल रहा हूं। मुझे कृपा कर कोई रास्ता दिखाएं जिससे मेरे माता पिता समान राजा रानी को संतान की उत्पत्ति हो जाए। यह सुनकर महात्मा जी कहते हैं, सुनो वत्स, यह सब करना मेरे बस का तो नहीं है, परंतु नारद मुनि ही कुछ कर सकते हैं। दोनों तपस्या करने लगते हैं। कुछ ही समय पश्चात वहां नारद मुनि आ जाते हैं। साधु महात्मा और मिट्टू दोनों प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, रानी को संतान उत्पत्ति का कोई मार्ग बतलाए। यह सुनकर नारद जी कहते हैं, मिट्टू, आप जो कह रहे हैं ये तो भगवान विष्णु देव ही कुछ बता सकते हैं। साधु महात्मा से विदा लेकर नारद और मिट्टू प्रभु विष्णु के पास आगे बढ़े। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर दोनों ने प्रणाम किया और मिट्टू ने अपना सब हाल कह सुनाया। यह सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, उनके कोई संतान नहीं होगी, परंतु भगवान ब्रह्मदेव चाहे तो उन्हें संतान उत्पत्ति हो सकती है। यह सुनकर मिट्टू कहते हैं, हे प्रभु, मैं हर संभव कोशिश करने को तैयार हूं। यह कहकर सभी लोग भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाकर सभी ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, आप कोई ना कोई रास्ता हमें अवश्य बताएं कि मेरे माता पिता को संतान उत्पत्ति हो सके। परंतु ब्रह्मदेव भी उनसे यही कहते हैं कि हे मिट्टू, यह संभव नहीं है, कदाचित उन्हें संतान का सुख नहीं है। तब मिट्टू कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, आप मेरे प्राण हर लीजिए और उसके बदले राजा रानी को संतान दे दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मदेव कहते हैं, मिट्टू, हमें भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के पास चलना चाहिए। अब उन्हीं के हाथ में है जो वह कर सके। यह सोचकर सभी लोग भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं और महाकाल को प्रणाम करके अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं, मिट्टू, आपके राजा रानी को संतान उत्पत्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि तक उपवास करना होगा और पहाड़ी पर बने शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी होगी, तब उन्हें संतान प्राप्त हो जाएगी। यह सुनकर मिट्टू बहुत प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्नित होकर वह सभी भगवानों को प्रणाम करके धन्यवाद करके वहां से राजमहल की ओर प्रस्थान लेता है। वह राजमहल पहुंचकर राजा और रानी से मिलकर प्रणाम करता है और सारा घटनाक्रम राजा और रानी को सुनाता है। कहता है, हे माता, आप भगवान शिव शंकर की शिवलिंग पर जाकर प्रतिदिन जल चढ़ाएं और पूजा अर्चना करें। महाशिवरात्रि तक आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। पूजा करते करते
शिवरात्रि का दिन आ गया। राजा रानी जंगल से होते हुए मंदिर जा रहे थे। अचानक किसी बच्चे की रोने की आवाज उन्हें सुनाई पड़ती है। वह सोचते हैं इस घने जंगल में बच्चे की रोने की आवाज कैसे आ रही है और कौन है इसके साथ राजा। यह सोचकर उस आवाज की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बच्चा डाल में रखा हुआ उसके आसपास दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। राजा ने उस बच्चे को उठाया और अपने गले से लगाकर बोला, हे प्रभु, यह आपकी कैसी माया है। वह बच्चे को लेकर मंदिर में जाता है। पंडित जी कहते हैं यह बच्ची भगवान शिव ने आपको दी है, अतः आप इसका पालन पोषण कीजिए और इस बच्ची का नाम शिवानी रखिए। तत्पश्चात राजा अपने राजमहल की ओर प्रस्थान किया। उसका पूरा देश खुशियां मना रहा है। समय के साथ शिवानी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वह इधर उधर सखियों के साथ लोगों को परेशान भी किया करती। उसे राजा ने सभी प्रकार की शिक्षा, अस्त्र शस्त्र और ग्रंथों का अध्ययन करवाया। एक आरष्य तपस्या में लीन थे। तभी शिवानी ने उन्हें जगाने की कोशिश की। वह नहीं उठते हैं। शिवानी जोर जोर से शोर मचाती है, फिर भी महात्मा टस से मस न हुआ। यह देख शिवानी महात्मा पर तीर से वार करती है। महात्मा घायल हो जाता है और अपनी दृष्टि शिवानी की ओर गोद से भरकर कहता है, हे कन्या, तुमने मेरा ध्यान तोड़कर अच्छा नहीं किया। जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तू कुरूप हो जाए, चुड़ैल बन जाए। शिवानी एक ही जगह पर खड़ी रह जाती है। तेज तूफान और बरसात में वह धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगती है। शिवानी की सखियां रोती हुई उसके घर पहुंचते हैं। शिवानी के चेहरे पर घोर मासूमियत और भीगा बदन देखकर रानी ने कहा, शिवानी, क्या हुआ? शिवानी जोर से रोने लगती है और मां से सारी बात बता देती है। यह बात आग की तरह महल में फैल जाती है। रानी रो रो कर बेटी से विलाप करती है। यह सुनकर राजा उस महात्मा के पास जाता है और हाथ जोड़कर विनती करता है, हे महात्मा, मेरी बच्ची को माफ कर दो। शिवानी अभी बच्ची है और उसे अभी पूरा राजमहल संभालना है। महात्मा कहता है कि दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता है। राजा कहता है, महात्मा, कोई तो उपाय होगा। राजन, इसका कोई उपाय नहीं है, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति जो शिवानी से प्रेम करेगा और शिवानी को जान से मार देगा और उसके प्यार में तड़पेगा, तब शिवानी को नया शरीर, नया रूप मिल जाएगा। राजा महारानी से सारी बात का सुनाता है। धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है उसका चेहरा खूबसूरती तोड़कर बदसूरती की हालत में बढ़ने लगते हैं। वह धीरे धीरे अपने आप को देखने से भी परहेज करने लगती है। उसके सखी, सहेली तथा दोस्त उससे दूर जाने लगते हैं। शिवानी यह सब देखकर विचलित हो जाती है तथा अपने पिता से कहती हैं, पिताजी, मैं अब घर पर नहीं रहूंगी। इससे हमारे रिश्तेदार और हमारे राज्य पर बुरा असर पड़ रहा है। राजा आशंका में आ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप यहीं रहो। परंतु वह सब जानती है कि उसके राज्य में दिन प्रतिदिन भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है। उनका राज्य अब कंगाली झेल रहा है। यह सोचकर शिवानी अपनी माता से कहती है, माता, मैं यह घर छोड़कर कहीं दूर जा रही हूं। मैं जब ठीक हो जाऊंगी तभी वापस आऊंगी, वरना कभी नहीं आऊंगी। यह सुनकर उसकी माता बहुत रोती है, परंतु वह करें भी तो क्या। अपनी बेटी से कह देती है, ठीक है, चले जाओ, परंतु हमें भूलना नहीं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अपनी माता से विदा लेकर शिवानी अपने राज्य, अपने घर और परिवार को छोड़कर चली जाती है। वह जब किसी दूर राज्य में जाती है तो वहां उसका उपहास उड़ाया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। वह अपने आप को कहीं दूसरी जगह भी नहीं ठीक से पाकर वह एक घने जंगल में चली जाती है तथा एक पेड़ के पोखर में अपना निवास स्थान बना लेती है और वहीं रहती है। उसे सभी चुड़ैल जानकर उसे डरते हैं। यह जानकर शिवानी अब लोगों से नफरत करने लगती है तथा लोगों को डराना, उन्हें मारना, भगाना, यह सब कार्य करने लगती हैं। वह इतनी खतरनाक हो जाती है उसे अपने अस्तित्व का भी पता नहीं रहता। वह सब कुछ भूल जाती है। एक दिन एक बहुत ही अनोखी घटना घटित होती है। उसके पेड़ पर वह जब बैठी रहती है तब एक तीर आकर उसके पोखर में लग जाता है। वह तीर देखकर बहुत क्रोधित होती है। उसे लगता है किसी ने उसके प्राण हरने के लिए उस पर तीर से प्रहार किया है और वह तीर ले उठाकर अपने पास रख लेती है और उसे देखती रहती है। कुछ समय के पश्चात वहां पर एक नवयुवक धनुष लेकर पहुंचता है।
शिवानी कहती है, आपने मेरे प्राण लेने के लिए इस तीर को चलाया है और अब मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगी। परंतु राजकुमार, वह नवयुवक, उससे युद्ध करने को मजबूर हो जाता है। बहुत घमासान युद्ध चलता है। शिवानी उस युवक से हार के बाद पूछती है, आप कौन हैं और किस कारण आपने मुझ पर बाण चलाया? तब युवक कहता है कि मेरा नाम शिवा है और आपका क्या नाम है? बहुत दिनों बाद कोई उससे प्रेम से बात कर रहा था। उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसने कहा, मेरा नाम शिवानी है। शिवानी मन ही मन में शिवा में प्रेम करने लगी, पर अपनी सुंदरता को खो देने के बाद वह कहे भी तो क्या कहे। फिर शिवानी पूछती है, आपने तीर चलाए और मुझे क्यों मारना चाहते हो? शिवा कहता है, मैंने आपको मारने की कोशिश नहीं की थी। मैं पल्लव देश के राजा रत्न सिंह तथा कोमल देवी का पुत्र हूं, तथा मेरी 2 बहनें हैं, लता और लाली। हम तीनों बचपन से ही एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा किया करते हैं। शिवानी, हम तीनों अब बड़े हो गए हैं। हमारे माता पिता को हमारे विवाह की चिंता सताने लगी है। कुलगुरु हमारे विवाह का शुभ मुहूर्त बता गए और कहा, हम तीनों एक एक तीर चलाए और जहां पर तीर मिलेगा वहां पर जो तीर के सबसे पास मिले उसे अपना जीवन साथी चुनना होगा। शिवानी ने खुद को संभाला और कहा, तुम्हें मेरे प्राण हर लेने का पूरा हक है, परंतु मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती हूं। शिवा ने बड़े प्यार से पूछा, क्यों नहीं कर सकती? शिवानी बोली, शिवा, मैं एक चुड़ैल हूं और मैंने आपसे विवाह कर लिया तो आपके पल्लव देश को मेरे पापों का फल भोगना पड़ेगा। शिवा कहता है, आप मेरी आंखों में देखो और प्यार से कहो, आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं? शिवानी उन आंखों को देखते ही उसका तन मन सब कुछ शिवा के हाथों में सौंप दिया हो, ऐसा लगा। फिर शिवानी अपनी भावनाओं को रोककर बोली, शिवा, जिद ना करो, मैं आपके प्यार के काबिल नहीं। आप कितने प्यारे और मैं गुस्से वाली मैं। दोस्तों, क्षमा चाहता हूं। आगे की कहानी दूसरी वीडियो में मिलेंगी। धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।